सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे पास ये न्यूटन रेफसन मेथड गिवन है और साथ ही साथ उसका एक क्वेश्चन भी गिवन है। हम आपको न्यूटन रेफसन मेथड समझाएंगे और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी समझाते चलेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपसे कह रहे हो फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x-5 इक्वल्स टू 0 यूजिंग न्यूटन्स मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड को न्यूटन्स मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। करेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन लिखते लिखते आपको पूरा समझाते चलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारे पास। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे हमारे पास एफ एक्स जो गिवन है उसको लिख लेंगे। एफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x-5 इक्वल्स टू 0। इसको लिख लेते हैं एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x-5 इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ये हमारे पास एफ एक्स आ गया है। अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² - 3। करेक्ट, अब हमारे पास क्या होता है कि न्यूटन रेफसन मेथड में हमारी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच में लाई करती है, रूट की वैल्यू। तो हम एक्स के प्लेस पर एफ एक्स के प्लेस पर एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के देखते हैं। जिन जब भी हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम वहीं पर जो है हम उसको एक्स नॉट मान लेते हैं, उस वैल्यूज को जो भी हमारे पास आएगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम सबसे पहले एफ एक्स के प्लेस पर रखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, सबसे पहले 2 पर देखेंगे। एफ 2 पर हमारे पास आ जाएगा 2³ - 3 इंटू 2 - 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 -6 -5, ये हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं किस पे आती है। F3 लगा के देखते हैं। F3 हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 - 5। 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27। 3 3 9 -5, 27 -14, जो कि हमारे पास आ जाएगा 30। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सो इट मीन्स हमारा जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक, तो हम एक्स नॉट मान लेते हैं। आप 2 को भी ले सकते हो, 3 को भी ले सकते हो। हम यहाँ पर 3 को लेके चलते हैं। ठीक है, टेकिंग एक्स नॉट। सो हम लिख लेते हैं पहले। सो रूट लाइज बिटवीन 2 और 3। करेक्ट, एक्स नॉट आप 2 को ले लो या 3 को ले लो। ठीक, तो हम 3 को लेंगे यहाँ पर और फॉर्मूले में लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, सो टेकिंग एक्स नॉट इक्वल्स टू 3, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। x1 आ जाएगा हमारे पास x1 x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो ये हमारे पास है एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट एक्स क्यूब माइनस एक्स नॉट क्यूब माइनस 3x0 - 5 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। एफ डैश एक्स नॉट यानी 3x0² - 3। राइट, तो हमारे पास क्या आया था, एक्स नॉट हमारे पास x1 आया था, सॉरी x1 हमारे पास आया था x0 माइनस एक्स नॉट क्यूब
एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट क्यूब माइनस 3x0 माइनस 5 अपॉन 3x0 स्क्वायर माइनस 3। राइट। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हमने कितनी ली थी 3, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक है, 3 लिख दीजिए और इसको सॉल्व करिए। 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 माइनस 5 अपॉन 3x0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3। ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3 का क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये हमारे पास 13/24 आ जाएगा। करेक्ट। फिर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेना। यहाँ पे लिखेंगे आप 3 माइनस 13/24 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको कितनी आती है। 13 डिवाइडेड बाई 24, ये आएगी हमारे पास 0.5416 ठीक। इसको आप 3 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.45834। करेक्ट। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। अब हम सिमिलरली x2 निकालेंगे, तो चलिए x2 निकालते हैं। x2 हमारे पास आएगा x1 माइनस x1 क्यूब माइनस 3x1 माइनस 5 अपॉन 3x1 स्क्वायर माइनस 3। x1 की वैल्यू रखिए आप, फोर प्लेस तक रख लीजिए, 2.4583 2.4583 माइनस x1 का क्यूब 2.4583 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2.4583 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 2.4583 का स्क्वायर माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2.4583 का क्यूब निकालेंगे, लिख लीजिए 2.4583 माइनस 2.4583 इंटू 2.4583 इंटू 2.4583, ये हमारे पास आ गया 14.856 14.856 माइनस 14.8560 कोई बात नहीं, माइनस 3 इंटू 2.4583, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.3749 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 2.4583 का स्क्वायर लेंगे, 2.4583 इंटू 2.4583, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग, उसको माइनस कर देंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.1297। ठीक। अब आप और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.295। ठीक। x2 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पर x3 निकालेंगे,
एंड जब तक निकालेंगे जब तक हमारे पास लास्ट टू वैल्यूज बराबर नहीं आ जाती। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इधर आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप सेम फॉर्मूला लगेगा, x3 निकालेंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा 2.279। देन x4 निकालेंगे 2.279, ये भी आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट टू वैल्यूज बराबर आ गई। तो इट मीन्स हमारा जो रूट है वो क्या है, हमारा फाइनल रूट 2.279। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसका फाइनल रूट ये आ गया 2.279। किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।